पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह से जारी थी और अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। तमाम मुद्दों को लेकर अभी हम चर्चा करेंगे। कौन चुनावी मैदान में उतरा है, कौन क्या कमाल करके दिखाएगा, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, उपचुनाव में तो हमारा एग्जिट पोल बेहद सटीक साबित हुआ था। अभी तिरहुत स्नातक उपचुनाव का जो वोटिंग है वो खत्म हो चुका है। अब इसको लेकर क्या लगता है, कौन बाजी मारेगा? देखिए, आम चुनाव में और स्नातक के चुनाव में बहुत फ़र्क होता है। आम चुनाव में तो हर 18 साल से ऊपर का आदमी वोटर होता है, लेकिन ये स्नातक का चुनाव है तो इसमें जो ग्रेजुएट हैं वहीं उम्मीदवार होंगे और वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लगभग 1.5 लाख। यहाँ तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है 1,54,800 कुछ वोटर हैं, तो बहुत कम वोटर होते हैं और ग्रेजुएट होते हैं। उनके मन को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत समझदार होते हैं, जल्दी से अपनी मंशा जाहिर नहीं करते। लेकिन हमारा जो आकलन है, हमारे रिपोर्टर्स लगातार फील्ड में हैं, लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। हमारा आकलन है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर अपनी प्रतिष्ठा बचाने जा रहे हैं। जी। प्रशांत किशोर, हालांकि उपचुनाव में देखा गया था कहीं भी खाता नहीं खुला उनका। खाता नहीं खुला लेकिन वोट तो मिला उनको। इमामगंज में 37,000 वोट मिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बेलागंज में अगर जेडीयू की जीत हुई है तो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार की वजह से हुई है, क्योंकि वहाँ पर 16,000 के आसपास वोट मिला जनसुराज के उम्मीदवार को। और रामगढ़ में भी कहा जा रहा है कि तेरारी में कि हार का प्रमुख कारण जनसुराज रहा है, मतलब महागठबंधन के हार का, और एनडीए को फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन उनका मकसद एनडीए को फ़ायदा पहुंचाना है या इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाना तो है नहीं। उनका मकसद है कि सबको हराना, खुद चुनाव जीतना। लेकिन एक भी सीट पर चुनाव जीत नहीं पाए तो मोराल तो डाउन था कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। अब ये उपचुनाव है स्नातक तिरहुत क्षेत्र का, जिससे उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। पूरी एंडी चुटी का जोर उन्होंने लगा दिया है। प्रशांत किशोर उपचुनाव के बाद लगातार तिरहुत इलाके में कैंप कर रहे हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, आईपैक के लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं। तो 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हो रहा था तो हर जगह आईपैक दिखाई दे रहा था, हर जगह 4-4 कैंप दिखाई दे रहे थे हर विधानसभा में। तो अब तो एक सीट का चुनाव है तो यहाँ तो पूरा जनसुराज पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है एक ही सीट पर। अगर प्रशांत किशोर ये सीट भी नहीं जीतेंगे तब तो चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन हमारा जो आकलन है, हमारे रिपोर्टर्स का जो आकलन है कि प्रशांत किशोर का मेहनत रंग दिखा रहा है। जी। क्या केवल क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, क्या यही एक वजह है कि प्रतिष्ठा बचा लेंगे और कोई भी वजह है? नहीं, वजह ये है कि यहाँ पर उम्मीदवार उतार दिया है जनसुराज ने भूमिहार समाज का, और ऐसा भूमिहार समाज का उम्मीदवार चुना है जो काफ़ी दमखम वाला है, जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड है। डॉक्टर विनायक गौतम, ये भूमिहार समाज से आते हैं, रघुनाथ पांडे के नाती हैं और इनके पिता राम कुमार सिंह, वो लगातार 3 बार चुनाव यहाँ से जीते हैं। उन्हीं को हराकर देवेश चंद्र ठाकुर लगातार चुनाव जीत रहे थे। तो उस सीट से इनका परिवार जीतता रहा है। वो रघुनाथ पांडे का क्षेत्र है, ठीक है। तो भूमिहार गुलबंद हो गए पहली बार, माने 99% भूमिहार विनायक गौतम को वोट दे रहे हैं। कारण भी है, विनायक गौतम का राजनीतिक बैकग्राउंड है। विनायक गौतम बहुत पढ़े लिखे हैं, विनायक गौतम के पास बहुत संपत्ति है, बहुत कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे लाभ लोगों को मिलता रहता है, लोग जुड़े हुए हैं। और भूमिहारों ने ठान लिया है कि इस बार जिताना है, क्योंकि भूमिहार ही वहाँ हमेशा हराते थे इंडिया गठबंधन को। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर जब से आए तब से वो सीट हाथ से निकल गई। तो मुझे लगता है कि भूमिहारों को मौका मिला है एक बार फिर से सीट पर कब्जा जमाने का। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, और भी कई कारण हैं। एलजेपी का उम्मीदवार भी है जी। एनडीए का तो उम्मीदवार भी वहाँ चुनावी मैदान में उतरा था, लेकिन अब एलजेपी का उम्मीदवार है, तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखिए, एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा हैं, देवेश चंद्र ठाकुर की जगह पर वही चुनाव लड़ रहे हैं। तो एनडीए का तो पहले से वोट बैंक है, 3 बार लगातार वो जीतते रहे देवेश चंद्र ठाकुर, तो माना जा रहा था कि उन्हीं की जीत होगी। लेकिन विनायक गौतम के उम्मीदवार बन जाने से खेल बिगड़ गया है। अब पूरा भूमिहार जिसका वोट मिलता था एनडीए को, देवेश चंद्र ठाकुर को, वो वोट तो साफ
और सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? भूमिहार और ब्राह्मणों की उस इलाके में। शिवहर सीतामढ़ी में ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हैं, मुजफ्फरपुर वैशाली में भूमिहार ज़्यादा हैं, और दोनों एनडीए के साथ रहते थे पहले। अभी डिवीज़न हो गया है वोट में। अभिषेक झा को ब्राह्मण दे रहे हैं, 99% दे रहे हैं, मिल रहा है, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस का वोट ब्राह्मण भी जन स्वराज के उम्मीदवार गौतम को ही दे रहे हैं, डॉक्टर विनायक गौतम को ही दे रहे हैं। तो सेकंड प्रेफरेंस का वोट भी मिल रहा है उनको। अब चुनौती अभिषेक झा की इसलिए बढ़ गई है कि भूमिहार वोट गायब, ब्राह्मण वोट बैंक में भी सिंधमारी कुछ हद तक है, क्योंकि वहाँ इस बार प्रशांत किशोर ने गलती नहीं दोहराई है उपचुनाव का। उन्होंने ब्राह्मण नेता हैं उनके पार्टी के संजय ठाकुर प्रमुख प्रवक्ता हैं, और प्रोफेसर विजय कुमार, दोनों जैसे ऐसे नेताओं को लगाया है जो लोकल लेवल पर बहुत प्रभावशाली हैं। प्रोफेसर विजय कुमार भूमिहार समाज से आते हैं, मुजफ्फरपुर में कैंप कर रहे हैं, वैशाली घूम रहे हैं, और भूमिहारों को गोलबंद करने में उनको कामयाबी मिल गई है। संजय ठाकुर ब्राह्मण हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, रघुनाथ झा के साथ रह चुके हैं, रघुनाथ झा का ही ये क्षेत्र है शिवहर सीतामढ़ी, तो उनका भी प्रभाव है, लेकिन ज़्यादा वोट नहीं काट पा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो ब्राह्मण को ही वोट दे रहे हैं, अभिषेक झा को ही झाजी वोट दे रहे हैं। लेकिन कुछ संधमारी है, 5 से 10% संधमारी हुई है, और सेकंड प्रेफरेंस का वोट ब्राह्मण जनसुराज को दे रहे हैं, तो भी अहम रोल निभाएगा। आपने कहा एलजेपी का उम्मीदवार राकेश रोशन है, वो बागी नेता के रूप में, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है, लेकिन एलजेपी का पूरा बैकअप है उनको। एलजेपी का जितना वोट है उनको मिल रहा है, क्योंकि एलजेपी की तरफ से पीछे से काम कर रही है उनके लिए। भले वो पार्टी ने कह दिया कि उनको निकाल दिया, हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन उनके पार्टी का पूरा कैडर वो एलजेपी के बागी उम्मीदवार के लिए काम कर रहा है। तो राजपूत समाज से आता है तो राजपूत का वोट मिला है, एलजेपी का कैडर वोट मिला है, तो अभिषेक झा का ही वोट उसने भी काटा है, एनडीए का ही वोट उसने भी काटा है। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर की लड़ाई इसलिए आसान हो गई है यहाँ पर कि उनका उम्मीदवार बढ़िया है, भूमिहार समाज से आता है, भूमिहार गोलबंद है। दूसरा कारण ये है कि अभिषेक झा को हराने के लिए एलजेपी का उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव मैदान में है, जो काफ़ी डैमेज कर रहा है उनको। तो मुझे लगता है कि जो आज वोटिंग हुई है उसके आधार पर जन स्वराज को एज है, जन स्वराज चुनाव जीत सकता है। अब सेकंड प्रेफरेंस का वोट अगर बहुत ज़्यादा मिल गया अभिषेक झा को, तब तो आखिरी में खेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो लड़ाई दिख रही है वो नेक टू नेक दिख रही है। शिवहर सीतामढ़ी में अभिषेक झा आगे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन वैशाली मुजफ्फरपुर में डॉक्टर विनायक गौतम आगे हैं, और बहुत आगे हैं। शिवहर में और सीतामढ़ी में तो थोड़ा आगे हैं अभिषेक झा, लेकिन वैशाली मुजफ्फरपुर में ज़्यादा आगे हैं डॉक्टर विनायक गौतम। इसीलिए संभावना है कि जनसुराज को यहाँ कामयाबी मिल जाएगी। अगर मिल जाए तब क्या होगा पूछिए? बड़ा मोटिवेशन होगा उनके लिए, उनके कार्यकर्ताओं के। बिल्कुल, उनके कार्यकर्ताओं का मोराल हाई हो जाएगा, नेता जो डाउन फील कर रहे हैं फिर से जोश में आ जाएंगे, वो प्रतिष्ठा बच जाएगी कि भाई पढ़े लिखे लोग तो कम से कम जनसुराज को चुन रहे हैं, और पढ़े लिखे लोगों की ही पार्टी ना है। जनसुराज क्या कह रहा है? पढ़ाई की ही बात करते हैं, हम अच्छे उम्मीदवार देंगे, हम पढ़ाई की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, और वो उनका ज़्यादा जोर है साफ छवि सुथरी के उम्मीदवारों पर, जिसकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी हो। तो प्रशांत किशोर अगर जीत जाते हैं स्नातक क्षेत्र का भी चुनाव, तो उनके पास अब सर उठाकर ये कहने के लिए होगा कि हम 2025 के चुनाव में कमाल दिखाएंगे, क्योंकि 1 साल का समय है। लेकिन उपचुनाव जीतते तो कुछ और बात होती, लेकिन स्नातक का चुनाव भी जीत रहे हैं तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इससे प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा जरूर बचेगी। चलिए, उपचुनाव में तो कमाल नहीं कर पाई थी जनसुराज, लेकिन स्नातक के चुनाव में कहीं ना कहीं एज प्रशांत किशोर और उनके उम्मीदवार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा संभव हो पाता है, अगर जीत हासिल कर पाते हैं, तो बड़ी मोटिवेशन की बात होगी उनके लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, रिजल्ट भी जल्द सामने आ जाएगा। हमारा ये एग्जिट पोल है जी, हमारा एग्जिट पोल आपने देखा लोकसभा चुनाव के वक्त या फिर उपचुनाव के वक्त बेहद सटीक साबित हुआ, और स्नातक का एग्जिट पोल अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। बस अब रिजल्ट का इंतजार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।